नमस्ते। तो 2026 में अपने पोर्टफोलियो में मेटल्स को शामिल करने का सोच रहे हैं? बहुत बढ़िया। चलिए इस सोर्स मटेरियल के आधार पर फटाफट देखते हैं कि इसका सबसे सही तरीका क्या हो सकता है। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी बात, बस ये एक नंबर याद कर लीजिए, 10 से 20%। यकीन मानिए, मेटल्स में निवेश का ये सबसे बड़ा, सबसे जरूरी नियम है। और इसी नंबर से जुड़ा है हमारा पहला नियम। वो क्या है? एलोकेशन ही सब कुछ है। मतलब मार्केट को टाइम करने की कोशिश करने से कहीं ज्यादा जरूरी ये है कि आप अपना कितना पैसा कहाँ लगा रहे हैं। देखिए, बात सीधी सी है। मेटल्स की कीमतें ना वो एक साइकिल की तरह चलती हैं, कभी ऊपर तो कभी नीचे। और इसीलिए अंदाजा लगाने की जगह समझदारी इसी में है कि अपने कुल निवेश का बस 10 से 20% हिस्सा ही इनमें लगाया जाए। बस इतना ही, इससे ज्यादा नहीं। तो ठीक है, नियम तो समझ आ गया, पर ये निवेश करे कैसे? सोर्स मटेरियल के हिसाब से इसका सबसे आसान और बेहतरीन तरीका है ETFs, यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। इन्हें आप एक तरह से शेयर्स का एक बंडल समझ सकते हैं, जिन्हें खरीदना और बेचना बहुत ही आसान होता है। अब इन ETFs में भी आपको मोटे तौर पर दो तरह के ऑप्शन मिलेंगे। एक वो जो सीधे सीधे मेटल के दाम को ट्रैक करते हैं, जैसे कॉपर के लिए CPER, और दूसरे वो जो उन कंपनियों में पैसा लगाते हैं जो उस मेटल की माइनिंग करती हैं, जैसे कॉपर माइनर्स के लिए COPX। चलिए अब फटाफट एक नज़र डालते हैं कि अलग अलग मेटल्स के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। एक तरह का लाइटनिंग राउंड तैयार है। सबसे पहले गोल्ड। यहाँ पर निप्पॉन इंडिया, UTI और टाटा जैसे ETFs को सबसे अच्छा तरीका बताया गया है। गोल्ड के बाद आती है चांदी। इसके लिए ICICI प्रू, निप्पॉन इंडिया और टाटा जैसे शानदार ऑप्शंस हैं। अब बात करते हैं कॉपर की। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो इंटरनेशनल मार्केट्स में CPER और COPX जैसे ऑप्शंस भी मौजूद है। और आखिर में यूरेनियम। हाँ, इसमें भी निवेश किया जा सकता है। URA और URNM जैसे ETFs आपको दुनिया भर की न्यूक्लियर कंपनियों में हिस्सेदारी दिलाते हैं। तो देखा आपने, ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन चाहे आप सोना चुने, चांदी या फिर यूरेनियम, सबसे जरूरी बात क्या है? जी हाँ, वही हमारा गोल्डन रूल। कुल निवेश का सिर्फ और सिर्फ 10 से 20% ही मेटल्स में होना चाहिए। तो अब सारे ऑप्शन साफ हैं और नियम भी पता है। अब असली सवाल तो ये उठता है कि इस 10 से 20% के एलोकेशन वाले सिद्धांत को आप अपने पोर्टफोलियो में कैसे लागू करेंगे। इस पर सोचना बहुत जरूरी है।